नमस्ते और हेलो। क्या कैसे चैनल में विंडोज 10 की वीडियो सीरीज आज से शुरू हो रही है। यहाँ मैं आपको विंडोज 10 को इस्तेमाल करना सिखाऊंगी, कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी। मेरा नाम एकता है। आइए विंडोज 10 के बारे में सीखना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विंडोज 10 में कोई ऐप इंस्टॉल कैसे करते हैं। अगर आपके विंडोज में ऐसी ऐप्स नहीं हैं जो आपको चाहिए तो आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आप विंडोज स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। पहले सीख लेते हैं कि अगर विंडोज स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल करनी हो तो कैसे करते हैं। आइए, ये रहा मेरा डेस्कटॉप। यहाँ नीचे ये विंडोज का आइकन है, इधर क्लिक किया और अब ये एक पैनल सा खुल गया। यहाँ पर देखिए एक आइकन होगा जो स्टोर का आइकन है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये विंडोज स्टोर खुल जाएगा। यहाँ पर बहुत ऐप्स ऐप्स हैं और ये देखिए ये है ऐप टॉप चार्ट्स एंड कैटेगरीज। यहाँ पर क्लिक किया। कुछ ऐप्स यहाँ पर फ्री हैं और कुछ ऐसी भी जिनके पैसे लगते हैं। अगर आपको फ्री ऐप्स चाहिए तो आप यहाँ पर टॉप फ्री पर क्लिक कर लीजिए और आपको यहाँ पर फ्री ऐप्स दिख जाएंगी। अगर आपको पेड ऐप्स देखनी है तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए ये वाली सारी की सारी ऐप्स टॉप पेड ऐप्स हैं। अगर आप चाहें तो आप किसी ऐप के लिए इस सर्च बॉक्स में भी खोज सकते हैं। वो कैसे करेंगे? ये जो डब्बा है इसमें हम कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स। ये देखिए ये रही नेटफ्लिक्स। इधर क्लिक किया और ये नेटफ्लिक्स खुल गया। आप देख सकते हैं कि ये एक फ्री ऐप है और इस ऐप की आपको यहाँ पर रेटिंग्स और रिव्यूज़ भी दिख रहे हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको इस ऐप की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और राइट साइड पे या दाहिनी तरफ नीचे आपको ऐसी भी ऐप्स मिल जाएंगी जो बिल्कुल नेटफ्लिक्स की तरह हैं। यानी कि जिन लोगों ने नेटफ्लिक्स को पसंद किया उन्होंने शायद ये वाली ऐप्स भी पसंद की। तो इस प्रकार से आप कोई भी ऐप यहाँ पर विंडोज स्टोर में खोल सकते हैं। अब अगर इस ऐप को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना हो तो कैसे करें? ये देखिए यहाँ पर ये है मोबाइल और ये है पीसी। बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से यहाँ पर पीसी सिलेक्टेड है क्योंकि हम पीसी से ब्राउज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फ्री पर क्लिक कर देते हैं और अब ये देखिए ये ऐप डाउनलोड हो रही है। ये लगभग 1.7 MB की फ़ाइल है, छोटी सी फ़ाइल है, तो इसमें आपको समय कम लगेगा। लेकिन अगर आपकी ऐप ऐसी है जिसका साइज़ बड़ा है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे। अब ये प्रोडक्ट इंस्टॉल हो गया। अब हम ओपन के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये नेटफ्लिक्स की ऐप हमारे विंडोज़ 10 पीसी में इंस्टॉल हो गई। फ़िलहाल मैं इंडोनेशिया में हूँ इसलिए मुझे ये यहाँ के प्राइसेस दिख रहे हैं, यहाँ के नेटफ्लिक्स का दाम दिख रहा है। लेकिन अगर आप इंडिया में हैं या किसी और देश में हैं तो आपको आपकी करेंसी में, आपके रुपए में यहाँ पर आपको आपका प्राइस दिखेगा। आप इस स्टार्ट योर फ्री मंथ पर क्लिक करके नेटफ्लिक्स का ट्रायल शुरू कर सकते हैं और ये एक फ्री ट्रायल है। खैर ये तो हुई बात विंडोज स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल करने की। एक और तरीका भी है। अगर आप कोई फाइल खोल रहे हैं जैसे कि कोई पिक्चर, ऑडियो या वीडियो फाइल, तो आप उसे खोलने के लिए विंडोज़ ऐप स्टोर में खोज सकते हैं। वो कैसे करेंगे? ये देखिए ये मेरी एक सीडी थी और मैंने इसमें से कुछ गाने अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करे थे। अगर आप चाहें तो आप अपने मीडिया प्लेयर से इन गानों को चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मीडिया प्लेयर नहीं है या आप कोई ऐप खोजना चाहते हैं तो आप उस फाइल पर क्लिक करिए। ये WMA फाइल है यानी कि ऑडियो फाइल, और राइट क्लिक किया तो एक डब्बा सा खुल गया। यहाँ पर आपको जाना है ओपन विद।
जैसे ही आप अपने माउस को ओपन विद के ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको वो ऐप्स दिख जाएंगी जो आपके कंप्यूटर में पहले से हैं। ये ऐप्स या प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड हैं। आप उन पर क्लिक करके उन्हें चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको विंडोज स्टोर में खोलना है तो आप ये ओपन विद पर जा करके और सर्च द स्टोर पर क्लिक कर दीजिए। चलिए सर्च द स्टोर पर क्लिक करते हैं और अब आपको वो सब ऐप्स दिखेंगी जिनकी मदद से आप कोई ऑडियो फाइल या WMA फाइल प्ले कर सकते हैं। यानी कि आप इनमें से कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और आपका गाना या आपकी ऑडियो फाइल चल जाएगी। यहाँ पर ध्यान देंगे तो कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल्ड हैं, जैसे कि ये, और कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो इंस्टॉल्ड नहीं लेकिन फ्री हैं, पर कुछ ऐप्स पेड भी हैं। तो मैं कोई फ्री ऐप इंस्टॉल कर लेती हूँ, जैसे कि ये मीडिया प्लेयर स्काई है। इसकी रेटिंग भी अच्छी लग रही है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। अब हम फ्री पर क्लिक कर देते हैं तो ये ऐप हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो रही है और अब ये ऐप हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रही है। ये फाइल थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा पिछली फाइल से। चलिए, ये प्रोडक्ट इंस्टॉल हो गया। अब हम ओपन के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए, ये मीडिया प्लेयर की ऐप हमारे विंडोज़ 10 में इंस्टॉल हो गई। अब हम इसे बंद कर देते हैं। अगली बार अगर आप उसी गाने को प्ले करने की कोशिश करेंगे, हमने इधर क्लिक किया, राइट क्लिक और ओपन विद किया, तो ये वाला मीडिया प्लेयर स्काई हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ गया। यानी कि ये ऐप हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। आप इस पर क्लिक करके और इससे इस गाने को चला सकते हैं। ये गाना चल गया। बहुत ही आसान है, आप कुछ ही सेकंड्स में कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर इंटरनेट से कोई ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी हो तो विंडोज़ 10 पर कैसे करें, आइए सीख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक साइट के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है download.com। ये एक बहुत ही यूज़फुल साइट है, एक बहुत ही काम की साइट है। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स, गेम्स और भी तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। हम यहाँ से कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर पर जाते हैं। यहाँ पर क्लिक किया। ये वो ऐप्स होंगी या वो सॉफ्टवेयर्स होंगे जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होंगे, सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए गए हैं। ये देखिए, ये इन्होंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जैसे कि विंडोज़, मैक, वेब, एंड्रॉयड, iOS, मोबाइल। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ सिलेक्टेड है क्योंकि मेरा कंप्यूटर विंडोज़ कंप्यूटर है, तो उसने उसे अपने आप डिटेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये हैं यहाँ की सबसे पॉपुलर ऐप्स। तो हम किसी को डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर सबसे पहले फ्री पर क्लिक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको केवल फ्री ऐप्स ही दिखेंगी। और आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी ऐप की रेटिंग क्या है, लोगों ने इसे क्या रेटिंग दी है, और यहाँ के जो एडिटर हैं, जो इनके एडिटोरियल बोर्ड पर होते हैं, उन्होंने कैसी रेटिंग दी है। आप चाहें तो आप इसका फुल रिव्यू भी पढ़ सकते हैं, यानी कि लोगों ने इनके बारे में क्या क्या कहा है। चलिए, अब हम डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए, जैसे ही हमने इधर क्लिक किया, ये एक पॉपअप सा खुल गया। हम अपना फोल्डर चुन लेते हैं जहां पर हमें ये वाली फाइल को डाउनलोड करना है। तो ये रहा डाउनलोड्स का फोल्डर। हमने इधर क्लिक किया और सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये फाइल जो exe फाइल है, ये हमारे पीसी में आ गई। हम इधर क्लिक कर लेते हैं। ये एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड भी हो गया है और अब ये ऐप इंस्टॉल हो रही है। आप चाहें तो आप इंस्टॉल पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये अवास्ट फ्री एंटीवायरस इंस्टॉलेशन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रही है।
कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिन्हें जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर को रीबूट करना पड़ता है, उसे रीस्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी भी ऐप्स होती हैं जो बिना रीस्टार्ट किए, बिना कंप्यूटर को दोबारा से ऑन किए आसानी से चल जाती हैं। तो ये अलग अलग ऐप्स पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ऐप इंस्टॉल करी है। वो बोल रहा है डू नॉट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। जब किसी ऐप की इंस्टॉलेशन हो रही हो, इन प्रोग्रेस हो, तो उस समय आप अपने कंप्यूटर को ऑफ मत करिए। अब ये ऐप हमारे पीसी में इंस्टॉल हो गई। अब इस ऐप को कैसे देखें? ये देखिए, ये रहा विंडोज़ का आइकन। हम इधर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर हमने क्लिक किया। अगर हम इधर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऑल ऐप्स आ गया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप्स हमारे कंप्यूटर में रिसेंटली ऐड हुई हैं, यानी कि हाल ही में ये वाली ऐप्स हमारे पीसी में इंस्टॉल हुई हैं। ये रहा अवास्ट फ्री एंटीवायरस। ये देखिए, ये हमारा एंटीवायरस आ गया। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। वो बोल रहा है डोंट स्किप दिस, कंटिन्यू। और हमें हमारा मोबाइल भी प्रोटेक्ट करने को बोला जा रहा है, लेकिन मैं फ़िलहाल नो पर क्लिक कर देती हूँ। देखिए, वो बोल रहा है यू आर प्रोटेक्टेड। तो ये वाली जो ऐप है, एंटीवायरस की ऐप, ये बिल्कुल मुफ्त है। आप चाहें तो आप इसे आसानी से download.com से इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब आपने सीख लिया है कि आप किसी भी ऐप को अपने पीसी पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर वो चाहे विंडोज़ स्टोर से हो या फिर किसी एक्सटर्नल साइट से जो इंटरनेट पर है। अब ये वीडियो काफ़ी आसान था। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता हो, लेकिन इस वीडियो सीरीज़ में मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाली हूँ। बिल्कुल ही आसान चीज़ें पहले सिखाऊंगी ताकि वो सब भी सीख सकें जिन्हें विंडोज़ 10 के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसलिए अगर आप एडवांस्ड यूज़र्स हैं तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पर या थोड़े एडवांस टॉपिक्स पर थोड़ी देर में आएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो YouTube में लाइक दबाइए और वीडियो शेयर ज़रूर करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नई वीडियो की नोटिफिकेशंस पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।